बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 26, लेवी ग्रंथ का अध्याय 10, 11 और स्रोत ग्रंथ का 76वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 26। निवास स्थान को ऐसे 10 पर्दों से बनवाओ जो बाटी हुई छालटी और नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़ों से बने हो और जिन पर एक कुशल शिल्पकार द्वारा केरूबों के चित्र कड़े हों। हर पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो। हर पर्दा एक ही नाप का हो। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़वाओ और इस प्रकार दूसरे 5 पर्दे भी। दोनों सामने वाले पर्दों के किनारे पर नीले रंग के फंदे लगवाओ। एक पर्दे में 50 फंदे और दूसरे में भी 50 फंदे। वे फंदे एक दूसरों के आमने सामने हो। फिर सोने के 50 आंकड़ों बनवाओ और उन आंकड़ों में दोनों पर्दों को मिलाओ, जिससे निवास स्थान एक इकाई बन जाए। निवास स्थान को ढकने के लिए तुम बकरी के बालों के पर्दे बनवाओ। 11 पर्दे बनवाओ। हर पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हो। उन पर्दों में 5 को जोड़कर एक पर्दा बनवाओ और शेष 6 पर्दों को भी जोड़कर एक दूसरा पर्दा बनवाओ। छठे पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दोहरा कर दो। दोनों सामने वाले पर्दों के किनारे पर 50 फंदे बनाओ। फिर कांसे के 50 आंकड़ों बनवाओ। उन आंकड़ों में फंदे लगवाओ और तंबू के दोनों भाग इस प्रकार जोड़ दो कि वह एक इकाई बन जाए। पर्दों का वह भाग जो बचा है, उसका आधा भाग निवास के लिए पीछे लटकता रहने दो और पर्दों की लंबाई में बचा हुआ भाग निवास के अलग बगल उसे ढकने के लिए एक एक हाथ लटका छोड़ दो। तंबू के लिए तुम मेढ़े के सीजे चमड़े का एक आवरण बनवाओ और फिर उसके ऊपर लगाने का सूस के चमड़े का एक और आवरण। निवास के लिए बबूल की लकड़ी से चौखटे बनवाकर खड़ा कर दो। हर एक की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ हो। जोड़ने के लिए प्रत्येक चौखट में 2 चूल्हे हों। निवास की सब चौखटें इसी तरह बनवाओ। निवास के दक्षिणी किनारे के लिए 20 चौखटें बनवाओ और उनके नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक चौखट के नीचे उनकी दोनों चूल्हों के लिए 2 कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तरी किनारे के लिए 20 चौखटें बनाओ। 7-7 चांदी का 40 कुर्सियां, प्रत्येक चौखट के नीचे 2 कुर्सियां बनवाओ। निवास के पीछे अर्थात पश्चिमी ओर के लिए 6 और चौखटें बनाओ। निवास के पीछे के भाग के कोने के लिए 2 चौखटें बनाओ। वह दोहरी हो, नीचे की ओर कुछ अलग हो और ऊपर एक कपड़े पर जुड़ी हो। दोनों कोने पर ऐसा ही होगा। इस तरह 8 चौखटें होंगी, जिनके नीचे चांदी की 16 कुर्सियां होंगी, प्रत्येक चौखट के नीचे 2 कुर्सियां। बबूल की लकड़ी की छड़ बनवाओ। निवास की एक ओर की चौखटों के लिए 5 छड़ और निवास की दूसरी ओर की चौखटों के लिए 5 छड़। निवास के पिछले भाग अर्थात पश्चिमी
किनारे की चौखटों के लिए भी 5 छड़, बीच वाला छड़ चौखटों के बीचों बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता हो। चौखटों को सोने से मड़वाओ। छड़ों के घरों के लिए सोने के कड़े बनवाकर छड़ों को भी सोने से मड़वाओ। इस प्रकार निवास को ठीक ठाक उसी नमूने के अनुसार बनवाओ जो तुमको पर्वत पर दिखाई गया है। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से और बाटी हुई छालटी से एक अंतरपट बनाओ, जिससे एक कुशल शिल्पकार द्वारा केरूबों के चित्र खड़े हों। उस सोने के मड़े बाबूल की लकड़ी के चारों खूंटों से लटकाओ। चांदी की 4 कुर्सियों पर लगे हों तथा सोने के आंकड़ों में फंसे हों। अंतरपट के आंकड़ों द्वारा लटकाओ और अंतरपट के पीछे विधान की मंजूषा रखवाओ। वह अंतरपट परम पवित्र स्थान से पवित्र स्थान को अलग करेगा। परम पवित्र स्थान में विधान की मंजूषा पर छादन फलक को रखवाओ। अंतरफलक के बाहर निवास स्थान की उत्तरी भाग में मेज रखवाओ और मेज के सामने निवास के दक्षिणी भाग में दीप वृक्ष रखवाओ। निवास के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का तथा बाटी हुई छालटी का एक पर्दा बनाओ, जिससे बेल बूटे कड़े हों। इस पर्दे को लटकाने के लिए बबूल की लकड़ी के सोने से मड़े 5 खूंटे बनवाओ। उनके आंकड़े सोने के हों और उनके कांसों की 5 कुर्सियां डलवाओ। लेवी ग्रंथ अध्याय 10। नादाब और अबीहू की मृत्यु। हारून के पुत्र नादाब और अबीहू ने अपने अपने धूपदानों में आग रखकर उसमें धूप द्रव डाला और प्रभु को ऐसे अग्नि अर्पित की जो प्रभु के नियमों के अनुसार नहीं था। इस पर प्रभु के सामने से अग्नि निकली और उसने उन्हें भस्म कर दिया। इस प्रकार प्रभु के सामने उनकी मृत्यु हो गई। इस पर मूसा ने हारून से कहा, प्रभु ने यही कहा था, जो मेरे निकट आएगा वे मुझे पवित्र मानेंगे। सारी प्रजा के सामने मेरी महिमा प्रकट हो जाएगी। हारून मौन रहा। मूसा ने हारून के चाचा उजियल के पुत्र मिशेल और एलसाफन को बुलवा भेजा और उनसे कहा, यहाँ आओ, अपने भाइयों को पवित्र स्थान से शिविर के बाहर ले जाओ। वे आए और मूसा के आदेश के अनुसार उन्हें कुर्ते पहने हुए ही शिविर के बाहर ले गए। मूसा ने हारून और उसके पुत्र एलियाजर और इतिमार से कहा, तुम अपने बाल खुले मत रखो और ना अपने वस्त्र ही फाड़ो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और सारे समुदाय पर प्रभु का कोप भड़क उठेगा। इजरायली प्रजा तुम्हारे सब भाई बंधु उन पर शोक मना सकते हैं, जिनका प्रभु की अग्नि ने विनाश किया है। तुम लोग दर्शन कक्ष का द्वार मत छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि प्रभु के अभियंजन के तेल से तुम्हारा विलेपन किया गया है। उन्होंने मूसा का आदेश मान लिया। प्रभु ने हारून से कहा, जब तुम और तुम्हारे पुत्र दर्शन कक्ष में प्रवेश करे तो तुम अंगूरी या अन्य मादक पेय नहीं पी सकते, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश है। तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध का भेद जानो। तुम्हें इजरायलियों को उन सब नियमों को शिक्षा देनी है जिन्हें प्रभु ने मूसा द्वारा घोषित किया है। याजकीय बलि प्रसाद। मूसा ने हारून और उसके जीवित पुत्रों एलआजार और इतमार से कहा, प्रभु को अन्न बलि चढ़ाने के बाद जो अंश बच जाता है तुम उस वेदी के पास खमीर के बिना खा सकते हो। यह परम पवित्र है, तुम इसे एक पवित्र स्थान पर खाओगे। प्रभु के चढ़ावे के इस अंश पर तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का अधिकार है। मुझे ऐसा आदेश मिला है, सीना जो हिला हिला कर चढ़ाया गया है और जांग जो दी गई है, यह इजरायलियों की शांति बलियों का वह भाग है जिस पर तुम्हारा और तुम्हारे वंश का अधिकार है। उसे तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां एक शुद्ध स्थान पर खा सकती हैं।
जांग जो दी गई है और सीना जो हिला हिला कर चढ़ाया गया है, उन्हें लोग उस चर्बी के साथ ले आए जो जलाई जाएगी। यह सब प्रभु के सामने हिला हिला कर चढ़ाया जाएगा। इसके बाद जांग और सीना दोनों तुम्हें मिलेंगे। उन पर तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का चिरस्थायी अधिकार है। प्रभु ने ऐसा आदेश दिया है। मूसा ने जब प्रायश्चित बलि के बकरे के विषय में पूछा तो पता चला कि वह जला दिया गया है। उसने क्रुद्ध होकर हारून के जीवित पुत्रों एलाइजर और इतमार से पूछा, तुमने प्रायश्चित बलि को पवित्र स्थान पर क्यों नहीं खाया? वह तो परम पवित्र है। वह तुम्हें इसलिए मिला था कि तुम प्रभु के सामने उससे प्रायश्चित विधि संपन्न करो और समुदाय का पाप दूर करो। उसका रक्त पवित्र स्थान के भीतर नहीं लाया गया, इसलिए तुम्हें उसके पास ही खाना चाहिए था, जैसा कि मैंने आदेश दिया था। इस पर हारून ने मूसा को उत्तर दिया, आज ही तो उन्होंने अपनी प्रायश्चित और होम बलि प्रभु को चढ़ाई है, फिर भी मुझ पर ऐसी विपत्तियां आ पड़ी। यदि आज मैं प्रायश्चित बलि का मांस खाता तो क्या यह प्रभु को अच्छा लगता? यह सुनकर मूसा संतुष्ट हो गया। लेवी ग्रंथ अध्याय 11। चौपाए पशु। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, इज़राइलियों से कहो कि पृथ्वी पर के सब पशुओं में जो पशु फटे गूर वाले और पगूर करने वाले हैं, उन्हें तुम खा सकते हो, परंतु केवल पगूर करने वाले या केवल फटे गुर वाले को तुम नहीं खा सकते हो। तुम ऊंट को अशुद्ध मानोगे, वह पगूर तो करता है परंतु उसके गुर फटे नहीं होते। तुम चटानी बिंजू को अशुद्ध मानोगे, वह पगूर तो करता है परंतु इसके गुर फटे नहीं होते। तुम खरगोश को अशुद्ध मानोगे, वो पगूर तो करता है परंतु उसके गुर फटे नहीं होते। तुम सूअर को अशुद्ध मानोगे, उसके गुर तो फटे होते परंतु वह पगूर नहीं करता। तुम इन पशुओं का मांस नहीं खा सकते और इनकी लाशें छू नहीं सकते, तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जलचर, सब जल जंतुओं में तुम इनको खा सकते हो। तुम उन सब को खा सकते हो जो पंख और शल्क वाले हैं, चाहे वह समुद्र में रहते हो चाहे नदियों में। बिना पंख और शल्क वाली मच्छियां तुम घृणित समझोगे, चाहे वे समुद्र में रहें या नदियों में, चाहे वे छोटे हों या बड़ी। तुम इनको घृणित समझो और इस प्रकार की मरी मछली कभी नहीं खाओगे। तुम सब बिना पंख और शल्क वाले जल जंतुओं को घृणित समझो। पक्षी और पंख वाले कीड़े। पक्षियों में तुम इन्हें घृणित समझोगे और इन्हें नहीं खाओगे। गरुड़, हड़फोड़, कुर्र, चील, सब प्रकार के बाज, सब प्रकार के कौवे, शतुरमुर्ग, रात शिकारा, जल कुक्कड़, सब के शिकारे, घुंघरू, हडगीला, बड़ा उल्लू, उल्लू, हवासील, गिद्ध, लगलग, सब प्रकार के बगुले, हुदहुद और चमगादड़। तुम सब पंख और चार पांव वाले कीड़े को घृणित समझोगे, परंतु तुम उन पंख और चार पांव वाले कीड़ों को खा सकते हो जिनके पृथ्वी पर कूदने के पैर होते हैं, इसलिए तुम इन्हें खा सकते हो। सब प्रकार की टिड्डियां, सब प्रकार के सोलाम टिड्डे, सब प्रकार के हरगोल टिड्डे और सब प्रकार के हगावार टिक्के, शेष सभी पंख वाले कीड़े जिनके चार पैर होते हैं, तुम्हारे लिए घृणित है। तुम इन पशुओं के स्पर्श से अशुद्ध हो जाते हो। जो इनकी लाशों का स्पर्श करता वह शाम तक अशुद्ध होगा। जो इनकी लाश ले जाता वह अपने कपड़े धोएगा और शाम तक शुद्ध अशुद्ध होगा। जिन पशुओं के खुर फटे नहीं होते और जो पगूर नहीं करते, तुम उन्हें अशुद्ध समझोगे। जो उनका स्पर्श करता है वह अशुद्ध हो जाता है। तुम चार पांव वाले पशुओं को अशुद्ध समझोगे जो अपने पंजों के बल चलते हैं।
जो उनकी लाश का स्पर्श करता है वह शाम तक अशुद्ध होगा। जो उनकी लाश ले जाता है वह अपने कपड़े धोएगा और शाम तक अशुद्ध होगा, वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। भूमि से सटकर चलने वाले जीव जंतुओं में तुम इन्हें अशुद्ध समझोगे। नेवला, चूहा, सब प्रकार के गोहे, छिपकली, अग्निकीट, टिकटिक, सांडा और गिरगिट, तुम भूमि से सटकर चलने वाले सब जीव जंतुओं को अशुद्ध मानोगे। जो उनकी लाशों को स्पर्श करता है वह शाम तक अशुद्ध है। जिन चीज़ों पर उनकी लाशें गिरती हैं, चाहे वो लकड़ी हो, वस्त्र, चमड़ा या टाट हो या उपयोग में आने वाली कोई वस्तु, वे शाम तक अशुद्ध हैं। उन्हें पानी में रख दो और वे दूसरे दिन शुद्ध होंगी। यदि उन जंतुओं में कोई मिट्टी के बर्तन में गिरे तो उसमें जो कुछ रखा होगा वह अशुद्ध हो जाएगा, तुम वह बर्तन फोड़ डालोगे। जिस खाद्य पदार्थ पर इस प्रकार के बर्तन का पानी पड़े या उसमें जो पेय है वह अशुद्ध है। जिस किसी चीज पर उनकी लाश गिर जाए वह अशुद्ध हो जाएगी। तुम ऐसी भट्टियों या चूल्हे तोड़ दोगे, वे अशुद्ध हैं और तुम उन्हें अशुद्ध मानोगे। केवल सोता या पानी का संचय करने का कुंड शुद्ध माना जाएगा, परंतु जो उनमें पड़ी हुई लाश छूता है वह अशुद्ध हो जाता है। यदि ऐसी लाश बोए जाने वाले बीज पर गिरती है तो वह शुद्ध रहता है, परंतु यदि बीज पानी से भीगा हो और उस पर इनकी लाश गिर जाए तो उसे अशुद्ध मानोगे। यदि तुम्हारे खाद्य पशुओं में कोई मर जाता है तो उसे छूने वाला व्यक्ति शाम तक अशुद्ध है। जो उसका मांस खाएगा वह अपने कपड़े धोएगा और शाम तक अशुद्ध होगा। जो उसका लाश ले जाएगा वह अपने कपड़े धोएगा और शाम तक अशुद्ध होगा। तुम भूमि पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं को घृणित समझोगे और उन्हें नहीं खाओगे, चाहे वे पेट के बल या चार पांवों से या चार से अधिक पांवों से चलते हो, तुम उन्हें घृणित समझोगे। इस प्रकार के जीव जंतु से अपवित्र मत बनो। तुम ना तो स्वयं उनको छूकर अशुद्ध बनो और ना अपने को उनके द्वारा अशुद्ध बनने दो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतुओं से अशुद्ध मत बनो। मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें इसलिए मिस्र से निकाल लाया कि मैं तुम्हारा अपना ईश्वर बनूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं, पक्षियों, जलचरों और पृथ्वी पर रेंगने वाली जीवों के संबंध में नियम यही है। इससे सब लोग जान जाएं कि कौन पशु अशुद्ध और कौन शुद्ध है, कौन खाद्य है और कौन अखाद्य। स्रोत ग्रंथ स्रोत 76। प्रतापी ईश्वर की वंदना। संगीत निर्देशक के लिए तार वाद्यों पर एक स्रोत, आसाफ का एक गीत। ईश्वर ने अपने को यूदा में प्रकट किया, उसका नाम इज़राइल में महान है। सालेम में उसका शिविर है और सियोन में उसका निवास। उसने वहां धनुष के बाणों को, शस्त्रों को, ढाल और तलवार को खंड खंड कर दिया। प्रभु, तू शक्तिशाली और प्रतापी है। शत्रुओं से लुटा माल पहाड़ जैसा ऊंचा है। शूरवीर चिर निद्रा में सो गए। उन सब योद्धाओं का बाहुबल नष्ट हो गया। याकूब के ईश्वर तेरी धमकी सुनकर रथ और योद्धाश्व निष्प्राण हो गए। तू आतंकित करता है जब तेरा क्रोध भड़क उठता है, तो तेरे सामने कौन टिक सकता है। ईश्वर, जब तू न्याय करने और देश के दीन दुखियों का उद्धार करने उठा, जब तूने स्वर्ग से अपना निर्णय सुनाया, तो पृथ्वी भयभीत होकर शांत हो गई। विद्रोही एदोम तेरी स्तुति करेगा। हमात के बचे हुए लोग तेरे पर्व मनाएंगे। मन्नतें मांगो, उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के लिए पूरा करो। निकटवर्ती राष्ट्र तेजस्वी प्रभु को भेंट चढ़ाने आए, क्योंकि वह शासकों का घमंड तोड़ता और पृथ्वी के राजाओं को आतंकित करता। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 26 में आज हमने प्रभु के निवास स्थान के बारे में सुना।
यह प्रार्थना स्थल इसलिए बनाया जा रहा था क्योंकि ईश्वर इजरायलियों के बीच में रहना चाहते थे। ये प्रभु का निवास स्थान सारे इजरायली कुलों के बीच में बनाया जाना था। इस निवास स्थान की लंबाई 45 फीट, चौड़ाई 15 फीट और ऊंचाई 15 फीट थी, जिसमें पवित्र स्थल की लंबाई और चौड़ाई 30 फीट लंबाई, 15 फीट चौड़ाई और 15 फीट ऊंचाई थी, और परम पवित्र स्थल की लंबाई 15 फीट, चौड़ाई 15 फीट और ऊंचाई 15 फीट की थी। इसको ऊपर से सबसे पहले छाल्टी के कपड़ों से ढका जाएगा, जो कि नीले, बैगनी और लाल रंग से बनी हो। उसके ऊपर की परत बकरी के बालों की होगी, उसके ऊपर मेढ़ों की चमड़ी का ढकाव और उसके ऊपर सूस के चमड़े की परत, यानी कुल 4 परत। ये प्रभु के निवास स्थान में अंधेरा सा छा जाता है। रोशनी सिर्फ दीप वृक्ष की होती है। इसको खड़ा करने के लिए 48 चौखट है। चौखट को चांदी की कुर्सियों जो नीचे से पकड़े रखती हैं। चौखट को रोकने के लिए लकड़ी की छड़ जो चौखटी के बीचों बीच निकल जाती है और निवास स्थान को मजबूती प्रदान करती है। परम पवित्र स्थान को 4 खूंटे जिस पर एक अंतरपट जिसमें करूबों के चित्र हो, यह परम पवित्र और पवित्र स्थान को अलग करेंगी। परम पवित्र स्थान पर मंजूषा रखी जाएगी। पवित्र स्थान पर दीप वृक्ष, भेंट की रोटियों की मेज और धूप की वेदी रखी जाती है। निवास स्थान के द्वार के 5 खूंटे हैं, जिस पर नीले, बैगनी और लाल रंग छाल्टी का पर्दा और उसमें बेल बूटे गड़े हों। ईश्वर ने मूसा को विस्तार से प्रभु के निवास स्थान की बनावट समझाई और इसकी झलक भी मूसा को दिखाई थी। लेवी ग्रंथ के अध्याय 10 में हम देखते हैं, नादाब और अबीहू प्रभु की ऐसी अग्नि अर्पित करते हैं जो पवित्र नहीं थी। उनको बताया गया था कि अग्नि बलि वेदी की अग्नि ही सुगंधित द्रव जलाने वेदी पर रखी जाएगी। इस वजह से प्रभु का क्रोध उमड़ता है और दोनों को प्रभु की अग्नि भस्म कर देती है। यह दिखाता है कि पुराने विधान में प्रभु के पास जाने के लिए एक बताया हुआ तरीके का पालन करना पड़ता है, लेकिन नए विधान में हम ईश्वर के सम्मुख पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रभु यीशु के संग ईश्वर के सामने जा सकते हैं, जैसा एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वचन 12 में लिखा है। नादाब और अबेहू के शरीर उनके रिश्तेदार ले जाकर अंतिम संस्कार करते। हारून और उसके दोनों पुत्र जो पुरताई में थे, वे ना तो विलाप कर सकते, ना अंतिम संस्कार के लिए मंदिर का प्रांगण छोड़ सकते हैं। यह इसलिए क्योंकि वे प्रभु के चुने हुए पवित्र अभिषिक्त हैं और वे पूरे समुदाय की तरफ से पूजा अर्चना करने को नियुक्त थे। वे प्रभु के सामने हमेशा खुशी के साथ पेश आना जरूरी था। मूसा उनको ये भी बताते हैं कि प्रभु के सम्मुख मदिरा आदि पीकर नहीं जा सकते। इसके बाद एक और चीज नजर आती है, प्रायश्चित बलि का एक हिस्सा पुरोहित को खाना होता है, लेकिन यहाँ पूरी बलि जला दी गई। हारून मूसा को समझाता है कि मेरे पुत्र की मृत्यु की वजह से हम इस संतोषजनक स्थिति में नहीं थे कि वो खा सके, क्योंकि उसको प्रसन्न होकर खाना चाहिए। यह सुनकर मूसा समझ जाता है। यहाँ हम देखते हैं प्रभु इनकी प्रायश्चित बलि ना खाने पर सजा नहीं देते, क्योंकि प्रभु इंसान के हृदय को समझते हैं। पुत्र और भाई के मृत्यु के बाद एक पिता और उसके भाइयों के हृदय में दुख होगा, संतोष नहीं। इसलिए वे भोज खाने के मनोभाव में नहीं थे। अध्याय 11 में हम देखते हैं प्रभु शुद्ध और अशुद्ध भोजन के बारे में बता रहे हैं। लेवी ग्रंथ में तकरीबन 150 बार से ज्यादा पवित्रता के बारे में बोला गया है। यह बताता है कि ईश्वर के लिए पवित्रता कितना महत्व रखती है। प्रभु किस तरह से कुछ को खाने योग्य और कुछ को नहीं, इसकी वजह नहीं बताते। शायद प्रभु इजरायलियों को ऐसे खाने से दूर रखना चाहते हैं जो उन्हें बीमार कर दे। सबसे पहले जमीन पर चलने वाले जानवरों में जिनके खुर फटे हों और जो पगूर करता है, जैसे बकरी, भेड़, हिरन, बैल आदि। बाकी ऊंट, खरगोश और सूअर आदि को अशुद्ध माना गया है। पानी में रहने वाले जीवों में मछली जिनकी पंख और शल्क है,
बिना पंख और शल्क वाली मछली खाना वर्जित है। पक्षियों में कबूतर आदि खा सकते हैं, बाकी नहीं। इस प्रकार घृणित चीजों में लाश अपवित्र माना गया है। जो उनको छूता है वो उस दिन सूर्यास्त तक अपवित्र माना जाएगा। इसी तरह खाद्य चीजों के बारे में बताया गया है। यहूदी पानी को कपड़े में छान कर पीते थे ताकि कोई जीव उनको अपवित्र ना कर दे। इस पर प्रभु यीशु उनको संत मत्ती के अध्याय 23 वचन 24 में कहते हैं, यह पानी को तो छान के पीते हैं, लेकिन पूरा ऊंट जो अशुद्ध है उसको निगल जाते हैं। यानी बाहरी तरफ से साफ रहते हैं, लेकिन उनका हृदय मलिन है। प्रभु यहाँ अंत में इन सब की मूल बात कहते हैं, मैं प्रभु पवित्र हूँ, तुमको मिस्र से निकाल कर लाया हूँ, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु पवित्र हूँ। हमें यह बात सोचनी चाहिए, हमें भी प्रभु ने पाप की गुलामी से छुड़ाया है और आजादी दी है, इसलिए हमें पवित्र जीवन जीना है। स्रोत ग्रंथ के 76वें स्रोत में, जिसको आसाफ ने लिखा है, बोल रहे हैं, ईश्वर जो महाबलशाली है वो सालेम में निवास करता है। उसकी उपस्थिति से यहूदा बल पाता है और इज़राइल सशक्त होता है। उसने बड़े बड़े सामर्थ योद्धाओं को मौत की नींद सुला दिया। कौन उनके सामने टिक सकता है? बुद्धिमानों, प्रभु की पूजा अर्चना करो, मन्नतें पूरी करो। प्रभु राष्ट्रों को भी मौका देता है प्रभु की प्रभुता स्वीकार करने के लिए। घमंडी शासकों और राजाओं को प्रभु आतंकित और उनका घमंड तोड़ेंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में